हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 10 का एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसका जो 2 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, उसके सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस यहाँ पर करवाने वाले हैं, जो कि जीएस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 100% एक्यूरेट जो क्वेश्चन है आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और यहाँ पर वीडियो को भी आप लाइक कर देंगे, और अगर किसी भी शिफ्ट का आपका एनालिसिस छूटा हुआ है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और आपका अगर अगले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चंस आप सेंड कर सकते हैं हमें। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया था, हाल में ही आम आदमी पार्टी की सरकार किस राज्य में बनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कि दिल्ली के बाद अब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी हुई है। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जो 2022 में संपन्न हुए हैं, उसमें आपका पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। बाकी आपका जो 4 जगह है वो भाजपा की सरकार बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और जिसके मुख्यमंत्री की भी बात करें तो पंजाब के जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है आम आदमी पार्टी के, भगवंत मान सिंह जी हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 2002 में आपका हुआ था जो 46वां संविधान संशोधन था, जिसमें शिक्षा का अधिकार भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत जोड़ दिया गया था, जिससे वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि मोइनुद्दीन जो चिश्ती हैं उसकी दरगाह किस स्थान पर है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की बात करें, दरगाह मज़ार अजमेर शहर में है, जो कि आपके राजस्थान में है। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ में है, जो कि राजस्थान राज्य में है। तो ये भी एक क्वेश्चन आपके आज एग्ज़ाम में पूछा गया था। बाकी एक एडिशनल डाटा अगर आपको PDF चाहिए तो आपको जो नंबर दिया उस पर आप मांग सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा। यानी जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है मेल का यानी पुरुष का, उसका आयोजन कहाँ पर होगा। तो अगर हम इसकी बात करें आपके कि इसका राइट आंसर क्या था, तो जो 19वां अंडर 19 का क्रिकेट विश्व अंतर्राष्ट्रीय समिति आयोग द्वारा होना है, जनवरी और फरवरी 2022 वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। आपके करंट का क्वेश्चन था ये, जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया था और ये वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। ये अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 14वां संस्करण था और पहला जो वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आया हुआ था, जनवरी 2021 में भारत के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनाए गए हैं। मुख्य अर्थशास्त्री था या आपके आर्थिक सलाहकार, पूरी तरह से बात पता नहीं चल पाया है क्वेश्चन। अगर आपका शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है तो आप क्वेश्चन बताएं। अगर यहाँ पर आपका मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछा गया है तो आपका अनंत नागेश्वरन राइट आंसर था। एक वन्य जीव अभयारण्य से आया हुआ था कि सिपाही जाला वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है। तो इसकी बात करें तो यह आपके भारत के त्रिपुरा राज्य के सिपाही जाला जिले में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। तो ये आपके त्रिपुरा राज्य से संबंधित था। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट जैसा कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था, पैनक्रियाज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। पैनक्रियाज की बात करें आपका तो पैनक्रियाज हमारे बॉडी का पार्ट होता है, इसे हम हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। तो पैनक्रियाज में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यह फैटी एसिड का संश्लेषण करता है और जो एमिनो एसिड होता है यानी कि एमिनो अम्ल जो होता है, अमीनो अम्ल का स्राव आपके अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज में होता है। पैनक्रियाज को अग्न्याशय कहते हैं। ये पाचन तंत्र का प्रमुख अंग है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, पैरा ओलंपिक 2020 में शुभंकर क्या था। तो पैरा ओलंपिक की बात करें, पैरा ओलंपिक खेल हुआ था। 5 नए देश शामिल हुए थे, जिनमें भूटान, मालदीव, ग्रेनाडा, पराग्वे और सेंट विसेंट भी थे। और इसमें आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर पूछा गया था। टोक्यो ओलंपिक की बात करें
तो यहाँ पर आपका टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में है उसका शुभंकर आपका शोमैटी था, तो ये आपको याद रखना है। और अगर इसी जगह शीतकालीन ओलंपिक की बात करें आपका तो बिंग डोएन था। और अगर आपका पैरा ओलंपिक का पूछा गया तो मिराई तोबा इसका राइट आंसर था। तो आपको देखना है किस ओलंपिक का पूछा गया है। आपका पैरा ओलंपिक का मिराई तोबा है और आपका टोक्यो ओलंपिक का शोमैटी, और जो शीतकालीन ओलंपिक हुए थे उसका आपका जो है राइट आंसर बीजिंग डोएंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कौन सी डिसीज हो जाती, कौन सी बीमारी होती है। तो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से नसों में खून के बहाव में कमी आ जाती है, जिससे दिल के दौरे या आघात यानी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये हार्ट अटैक से आपका बीमारी संबंधित है, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि द्राविड़ शैली का मंदिर किस आकार का होता है। तो इस शैली में मंदिरों का आधार भाग वर्गाकार होता है तथा गर्भगृह के ऊपर का शिखर प्रायः प्रिज्मवत या पिरामिड नुमा होता है, जिसमें क्षैतिज विभाजन के लिए अनेक मंजिलें होती हैं। तो ये आपका द्राविड़ शैली से एक क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट आया हुआ था कि पेनक्रियाज में कौन सा एंजाइम होता है। तो अमीनो एसिड आपको बता ही चुके हैं। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज या लाइपेज भी होते हैं आपका। एक और था आपका 1951 में प्रति पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो 1948 की जनगणना अधिनियम के तहत पहली जनगणना भी आयोजित की गई थी। इसमें पहली जनगणना 10 फरवरी 1951 को आपकी शुरू हुई थी। इसमें अगर हम बात करें तो महिलाओं की संख्या आपकी जनसंख्या जो भारत की कुल थी आपकी जनसंख्या की बात करें 361,000 यानी 3,61,88,000 आपका जनसंख्या, जिसमें पुरुष की जनसंख्या यहाँ पर आपका रेशियो जो है 1000 से लेकर के 946 यानी महिला अनुपात था। 946 महिलाएं थी आपकी प्रति 1000 पुरुष में। ठीक है, अब वर्तमान में 127 करोड़ हो गई है। यहाँ पर मुख्य आर्थिक सलाहकार पूछे गए हैं जनवरी 2021 में। तो इसका राइट आंसर आपको बता चुके हैं। भारत के वर्तमान में आर्थिक जो सलाहकार हैं वो अनंत नागेश्वरन हैं और उन्होंने कार्यभार इसी साल आपका संभाला हुआ है। मतदाता दिवस, ये कल क्वेश्चन आपका पूछा गया था या शायद इस शिफ्ट में फिर से पूछा गया है। तो मतदाता दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन यानी आप इस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं तो क्वेश्चंस को आपको देखना है। जो क्वेश्चंस नहीं बता पाए उनको कमेंट में बताएंगे, और या फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें कौन सा क्वेश्चंस गलत हो गया है या ऐसा कुछ स्टूडेंट के ज़रिए पता चला है जो नहीं पूछा गया था। आपकी एडवाइस मानी जाएगी, आगे से ध्यान रखा जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।